हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो बीएम चैनल। सो मार्केट हमें ग्रीन दिखाई दे रही है, विच इज अ गुड इंडिकेशन। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और जानते हैं इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में क्या लेटेस्ट न्यूज आई है। माइक्रो स्ट्रैटेजी इंक्रीजेस इट्स कन्वर्टेबल डेट सेल बाय अनदर 200 मिलियन टू बाय मोर बिटकॉइन। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने $200 मिलियन कन्वर्टेबल नोट ऑफरिंग और की है, जिसका अब टोटल साइज $700 मिलियन हो चुका है बिटकॉइन के लिए। तो ये $700 मिलियन का यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, इनको कैपिटल चाहिए। और यहाँ पे जो ये रेट दे रहे हैं वो 2.25% पर ईयर का है। पहले रेट था वो 0.875% था मार्च में। और ये जो ऑफरिंग है ये जून 17 को क्लोज हो जाएगी। ये जो नोट्स है वो जून 15 2032 तक मैच्योर होंगे। अब इन कन्वर्टेबल नोट्स की हेल्प से इसको सेल करके ये और ज्यादा कैपिटल ले सकते हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पे ये और बिटकॉइन खरीदेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज। इंडिया कुड सी रिटर्न ऑफ 4 ऑफशोर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स। तो इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस बैन किए गए थे, नो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो थे, यहाँ पे 4 एक्सचेंजेस दोबारा से परमिशन ले रहे हैं इंडिया में ऑपरेट करने की। तो इंडिया के जो FIU है उसने बताया है इज रिपोर्टेडली गेटिंग रिन्यूड इंटरेस्ट फ्रॉम ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस। अब बाइनेंस और कुकॉइन जो है वो तो ऑपरेट, उन्होंने ऑथराइजेशन ले ली है इंडिया में, और वो ऑपरेट भी हो जाएंगे। बाइनेंस तो जैसे कि इस एक्सचेंज ने, कुकॉइन ने $41,000 कुछ करीब दिए थे, और बाइनेंस ने $2 मिलियन की पेनल्टी दी थी। जो 4 एक्सचेंजेस है वो भी कर सकते हैं ऑपरेट, लेकिन अभी ये नहीं डिस्क्लोज किया गया कि वो 4 एक्सचेंजेस कौन से हैं। 2 एक्सचेंजेस ऐसे थे जिन्होंने तो पूरा मना ही कर दिया था, जैसे OKX वगैरह टाइप। तो देखते हैं इनमें से कौन से एक्सचेंजेस है जो दोबारा इंडिया में आने की तैयारी कर रहे हैं। टर्की to introduce 0.03% ट्रांजेक्शन टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो टर्की में जो कि पहले टैक्स नहीं लगता था क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पे, अब अर्थक्वेक्स जो कि 2023 में टर्की में आए हैं और जिसकी वजह से $34 बिलियन का लॉस हो चुका है उनको फिजिकली, और बहुत सारे लोग उनके अर्थक्वेक्स में मर चुके हैं। करीब करीब 59,000 लाइफ जा चुकी है। और इसको यहाँ पे बजट डेफिसिट अपना सही करने के लिए टर्की ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पे 0.03% का ट्रांजेक्शन टैक्स लगाया है। तो यहाँ से ये और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे इस टैक्स से। तो ये जो टैक्स है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, ये बता रहा है कि 3.7 बिलियन TRY यहाँ से जनरेट होगा एनुअली, अप्रोक्सीमेटली $113 मिलियन, जिसकी हेल्प से नेशन की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। और जो भी फिजिकली उनको चैलेंज आ रहे हैं, फाइनेंशियली चैलेंज आ रहे हैं, वो यहाँ से थोड़ा कवर हो सकता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इनको ये स्टेप लेना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन ETF टू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन ASX दिस वीक। तो ऑस्ट्रेलिया में भी स्पॉट बिटकॉइन ETF की लहर आ चुकी है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म वेनेक जो है वो प्लान कर रही है लिस्ट करने के लिए अपना पहला स्पॉट बिटकॉइन ETF ऑन द ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑन थर्सडे। तो यहाँ पे लेटेस्ट माइलस्टोन रिप्रेजेंट किया जा रहा है दोनों जगह पे, ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी और पूरा का पूरा जो एक्सेप्ट कर रहे हैं ब्रॉडर लेवल पे डिजिटल करेंसीज को मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में। अब ना ही सिर्फ US में होगा बल्कि और भी जगह पे हो चुका है ऑलरेडी, और अब ऑस्ट्रेलिया में भी बिटकॉइन स्पॉट ETF ट्रेड होने वाला है। तो अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन स्पॉट ETF। क्रिप्टो करेंसीज का एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिटकॉइन का इवोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो रहा है, सेड वेनेक इन एन अनाउंसमेंट। Despite hurdles to clear in Australia, including regulatory and exchange framework challenges, ASIC अब यहाँ पे अप्रूव इन्होंने कर दिया है। वेनेक जो है अब अपना पहला बिटकॉइन ETF ASX इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आ रहा है। टेदर लॉन्चेस गोल्ड बैक्ड सिंथेटिक डॉलर स्टेबल कॉइन। तो टेदर ने अपना एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च किया जिसका नाम है अलॉय। ये गोल्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन होगा जो कि US डॉलर से पेग्ड होगा। आप इस USDT को, अलॉय USDT को गोल्ड से खरीद सकते हैं जिसकी वैल्यू US डॉलर के बराबर होगी। मतलब एक USDT, एक AUSDT इज इक्वल टू 1 US डॉलर। और इसे खरीदने के लिए आपके पास टेदर का गोल्ड होना जरूरी है, मतलब आप इसे एज अ कोलेट्रल दे के खरीद सकते हैं। तो जितना आपके पास टेदर गोल्ड यहाँ पे ज्यादा होना जरूरी है। तो यहाँ पे टेदर गोल्ड जो है XAUT, ये एक टोकन रिप्रेजेंटिंग फिजिकल गोल्ड होगा जिसकी ऑनरशिप से आप अलॉय को ले सकते हैं।
इसमें आपको यूएस डॉलर खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी, सिंपल आपके पास टेदर गोल्ड होना जरूरी है इसकी मिंटिंग के लिए। और टेदर गोल्ड आप किसी भी एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, उसे आप अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख सकते हैं। उसके बाद आप एयूएसडीटी को बाय करने के लिए सिंपल पेयर आपको इसका चाहिए होगा, जो पेयर आपको मिल जाएगा। तो ये 1 साल लगने वाला है ये चीज आने में। आपको सिर्फ और सिर्फ कोलेट्रल देना पड़ेगा टेदर गोल्ड का, और आप इसे ओवर कोलेटरलाइज्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे स्टेबल रहेगा। अगर गोल्ड के जो वैल्यू है वो डाउन भी जाएगी तो आपका यहाँ पे कोई लॉस नहीं होने वाला, कोई रिस्क यहाँ पे नहीं होने वाला। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे बोला है टेदर ने कि जो इनका फिजिकल गोल्ड है वो स्विट्जरलैंड में है। टेदर गोल्ड की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $570 मिलियन है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो ओवर कोलेटरलाइज जो लोग करेंगे, तो यहाँ पे न्यू टोकन्स को मिंट कर सकते हैं वो अप टू 75% ऑफ देयर कोलेट्रल वैल्यू। और साथ ही साथ इनका जो रेगुलेशन है उस पर बात करते हैं, तो मून गोल्ड एनए एंड मून गोल्ड एल सेल्वाडोर ओवरसी द एसेट्स इशुएंस, वही देखेंगे ऑपरेटिंग अंडर एल सेल्वाडोर्स नेशनल कमीशन ऑफ डिजिटल एसेट्स। तो आपकी क्या राय है इस अलॉय यूएसडीटी को लेकर? आपको क्या लगता है, ये अच्छा डिसीजन है? यू कैन कमेंट डाउन। एसईसी टू ड्रॉप इन्वेस्टिगेशन इनटू इथेरियम कंसेंसस। तो एसईसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दी है इथीरियम को, जो सिक्योरिटी बोलती थी कि ईथर एक सिक्योरिटी है, कमोडिटी नहीं है। अब उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रोक दी है। लेकिन कंसेंसस का ये कहना है कि द फाइट इजंट ओवर येट। तो एसईसी जो कि 2023 से ईथर के पीछे पड़ी हुई थी कि वो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है। साथ ही साथ लॉसूट में क्लेम हुआ था पहले, एसईसी ने जो क्लेम किया था कि ईथर जो है वो द सिक्योरिटी सिंस एटलीस्ट अर्ली 2023। कंसेंसस ने क्लेम किया था एसईसी डिवीजन ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर गुरबीर गरेवाल अप्रूव्ड अ फॉर्मल ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू ईथर स्टेटस एज अ सिक्योरिटी ऑन मार्च 2023। और अब कंसेंसस ने एक लेटर उनको दिया एसईसी को। उस लेटर में लिखा था क्योंकि ईथ जो है उसका ईटीएफ आ चुका है, स्पॉट ईटीएफ। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन की तरह वो भी एक कमोडिटी है, सिक्योरिटीज का स्पॉट ईटीएफ नहीं आता। इस वजह से एसईसी को अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो हटाना पड़ा। बट वैसे तो उनका कोई रिप्लाई अभी, उन्होंने इमीडिएट रिस्पॉन्ड कुछ नहीं दिया है, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ड्रॉप कर दी है। तो कंसेंसस ने यहाँ पे ट्वीट भी किया था, इथेरियम सर्वाइव्स द एसईसी। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। बहुत टाइम से जो चीज चलती आ रही थी अब उसका यहाँ पे इन्होंने जवाब दे दिया है। हालांकि खुल के नहीं दिया है बट ये चीज तो सामने आ चुकी है। Kraken says it's being extorted following bug bounty report। तो क्रैकन जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, यहाँ पे हैकिंग हुई है। $3 मिलियन के जो फंड्स है इनकी ट्रेजरी में से, मतलब जो इनके खुद के फंड्स हैं, वो चोरी हुए हैं। क्रैकन ने यह भी बोला है कि यूजर के फंड सेफ है, क्योंकि यूजर के फंड्स को उन हैकर्स ने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ ट्रेजरी में से $3 मिलियन निकाले हैं। अब बात यहाँ पे ये चल रही है कि जो इनका सिक्योरिटी रिसर्चर है, 9 जून को एक अनोनिमस सेल्फ प्रोक्लेम, जो कि अपने आप को सिक्योरिटी रिसर्चर बताता है कंपनी का, उसने बोला था कि एक क्रिटिकल सिक्योरिटी बग जो है वो मिला है और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को अलर्ट किया था। तो अब यहाँ पे 10 दिन बाद ये चीज हुई है। ये सामने आया है कि जो इनका सिक्योरिटी रिसर्चर है वो उसने नहीं चोरी किया है, लेकिन कंपनी में से ही किसी 2 बंदों ने $3 मिलियन जो एसेट है वो चुराए हैं। और वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, पब्लिकली तो नहीं हुए, क्या पता कंपनी में उन्होंने पकड़ लिया हो उनको। साथ ही साथ उन्होंने कॉल डिमांड करी थी कि हमसे बात की जाए बिजनेस डेवलपमेंट टीम से, जो उनकी सेल्स वाली टीम है। जब उन्हें बोला गया वापस करने को तो उन्होंने फंड्स वापस करने से मना कर दिया, और ये भी बोला है कि उसके बदले हमें और पैसे चाहिए। तो ये वाइट हैट हैकिंग नहीं है, ये एक्सटॉर्शन है। उन्होंने धमकी दी है। अब देखते हैं क्या होता है, पब्लिकली तो अभी कुछ सामने नहीं आया है। तो बस बात यहाँ पे ये है, जो इनका ट्रेजरी है उनमें से पैसा इन्होंने निकाला है।